सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, आप अपने कार्य में व्यस्त होंगे, आप बहुत मस्त होंगे। जैसे कि अभी ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम चल रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने एक समस्या है कि जो मार्क्स हम अचीव करना चाहते हैं वो पिछली बार भी हमें नहीं अचीव हुए, उनके पीछे क्या कमियां रहती है। तो देखिए, अभी जो ग्रेजुएशन के बच्चे अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनमें सबसे ज़रूरी है कि आप लोग करते क्या हैं कि आप पेपर कंप्लीट करने के चक्कर में स्टार्टिंग में आपके पास एक क्वेश्चन होता है जिसमें दो दो अंक के आपको 5 से 10% करने होते हैं। आप वो बहुत बड़े बड़े कर देते हैं जिसकी एवज में आपके बड़े प्रश्न छूट जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको पूरी लगन से आपको जब भी आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं उससे पहले रात को आप एक अपने तरफ से पेपर बनाइए, या आपके पास कोई पुराना पेपर हो या कोई मॉडल टेस्ट पेपर है, उसका एक पेपर आप उन्हीं 3 घंटे में सोल्व करें जो आपको एग्जाम में समय दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, आप जब भी प्रश्न करते हैं तो आप शब्दों पे ध्यान दें कि कौन से प्रश्न है उसको कितने शब्दों में लिखना होता है, और स्पीड को आप अपने को क्या करना है, बना के रखना है। क्योंकि पॉइंट पॉइंट पहले एक बार दिमाग में आप ले आइएगा और पहले पॉइंट टू पॉइंट करके प्रश्न लिखेंगे तो आपको बड़े प्रश्नों में अच्छे से नंबर मिलेंगे। क्योंकि आपके ग्रेजुएशन में 16-16 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो कोई भी प्रश्न है, देखे जैसे राज्य की परिभाषा देते हुए राज्य के तत्व बताइए, तो अब आप देखिए राज्य 16 नंबर का प्रश्न है तो 4 नंबर में आप राज्य का अर्थ, राज्य की परिभाषा, उसके बाद फिर आप राज्य के तत्वों को पूरे अच्छे तरीके से क्या करें, एक्सप्लेन करें। फिर आप उसके पीछे क्या लिखिएगा, निष्कर्ष लिखिएगा। क्योंकि जो पेपर अटेम्प्ट करने की एक कला होती है वो क्या होती है, आपको बहुत नंबर दिलाने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। कई बार हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं लेकिन उसको लिखते समय प्रॉब्लम आती है, एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो वहाँ पे हमें मार्क्स क्या होते हैं, कम मिलते हैं। अब जो स्टूडेंट रात रात भर तैयारियां कर रहे हैं, देखिए मेरा कहने का मतलब है आप ज़्यादा ना भी पढ़े तो काम चलेगा, लेकिन आप ज़्यादा समझिए और ज़्यादा लिखने की आप लोगों को क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब बच्चे ये कहते हैं कि मैडम इतना लंबा पेपर होता है कि हमारा पेपर ही कवर नहीं होता है, हम करें कैसे। 4 क्वेश्चन तो 16-16 मार्क्स के करने होते हैं और एक क्वेश्चन में क्या होता है कि 2-2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन करने होते हैं, तो इतना समय हमारे पास होता ही नहीं है। तो देखिए, स्टूडेंट्स को करना क्या है कि एक आपकी जो स्पीड है उसको बढ़ाना है। क्योंकि आप पहले लिखने का अभ्यास नहीं करते हैं और परीक्षा में जाके जब आप लिखने की कोशिश करते हैं तो आपका हाथ दुखने लग जाता है, यही शिकायत होती है। तो आपको देखिए क्या करना, परीक्षा से पहले आपके पास 2-4-5 दिन है, उसमें आप क्या करिए, लिखिएगा। लिखने का मतलब क्या होता है कि आप स्पीड से लिखिएगा, या फिर कभी भी आप देखिएगा आपके टीवी में न्यूज़ चल रही होती है तो जो न्यूज़ एंकर जो न्यूज़ बोलती है आप उसको क्या करिएगा, लिखने की कोशिश कीजिएगा। कितनी स्पीड से आप क्या कर लिख सकते हैं, ये भी फॉलो नहीं कर सकते तो घर में कोई भाई बहन है, आप बोलिए कि जल्दी जल्दी वो आपका क्वेश्चन पढ़े और आप उसको लिखें। इस तरीके का अभ्यास करेंगे तो आपकी जो राइटिंग की स्पीड है वो बढ़ जाएगी और आप पूरे पेपर को कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि जो बच्चे आर्ट्स में हैं, जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सोशलॉजी है, उनको तो बहुत बड़े प्रश्न करने हैं। और एक बात ध्यान रहे, आप पॉइंटों में जरूर करें। कोई भी प्रश्न आप करते हैं तो सबसे पहले आप भूमिका, परिचय डालिएगा। जो चीज आप पहले ये देखिएगा जो प्रश्न पूछा गया है वो भागों में टूटा हुआ है, या तो एक सिंपल पूछ लिया जाता है संज्ञात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता लिखिएगा, तो आप संज्ञात्मक शासन व्यवस्था लिखा, उसके बाद आप सीधी विशेषता लिखिएगा, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 लिखिए, 20 लिखिए, आपको 15-10 जो भी याद है उतने लिखिए, आप एक्सप्लेन कीजिएगा। अगर प्रश्न ही आपको इस तरह टुकड़ों में करके दिया जाता है, जैसे मान लो दीजिए संविधान सभा की संरचना का वर्णन करो और संविधान सभा का क्या जनता का प्रतिनिधित्व था, तो ये प्रश्न 2 भागों में बंट गया है। तो आप सोच के देखिएगा कि 2 भागों में तो 8 नंबर में आपको एक करना, 8 नंबर में एक करना है। तो एग्जामिनर जब भी कॉपी चेक करेगा तो आपने संरचना तो पूरे कई पेजों में भर दिया और पीछे वाला प्रश्न था वो आपने कुछ किया ही नहीं। तो आप ये मानिए आपने पूरा प्रश्न नहीं किया, आपने हाफ ही प्रश्न किया। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रश्न को समझना पड़ेगा। तो मैं ये कहूँ कि जब भी बच्चे परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो
एक तो बिल्कुल से आप तनाव यहाँ से निकाल दीजिएगा, तनाव मुक्त रह के आप परीक्षा देने का प्रयास करें। दूसरा कि फिर आप क्वेश्चन पेपर को बहुत पढ़िएगा, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िएगा, प्रश्न को पढ़िएगा। और जब भी आप अपने उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं तो अपने प्रश्न पत्र को देखिएगा, प्रश्न में पूछा क्या गया है, उसी का उत्तर देने की कोशिश करें जो प्रश्न में पूछा गया है, और प्रश्न आप पूरा करें। मुझे उम्मीद है कि आपके एग्जाम बड़े अच्छे होंगे, फिर बाद में रिजल्ट भी बड़ा अच्छा आएगा, आप बड़ी अच्छी तैयारी कर पाएगा। आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा और ज़िंदगी में आप सफल बनिएगा। ऐसे ही मैं आप कामना करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ऊंचाइयों पर जाए। आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।